जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो खाकी वर्दी पहनने के काफ़ी इच्छुक हैं और पिछले काफ़ी समय से यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और एसएससी, जीडी जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं हासिल हो पाई है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही समझा। हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में दिसंबर माह में आने वाले 45,000 प्लस होमगार्ड पदों के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि 45,000 प्लस होमगार्ड की भर्ती आने वाली है और हमारे बहुत सारे साथी तैयारी में लग गए होंगे। तो हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने से पहले समझ लेते हैं कि हमारे इस वीडियो में किन चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे योग्यता की, और दूसरा चयन प्रक्रिया की, और तीसरा इस नौकरी के फ़ायदे क्या हैं, और चौथा इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, और फिर उसके बाद करेंगे कि हम अपनी तैयारी को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सुझाव ये है कि हमारे ऐसे साथी जो पिछले 5-7 सालों से वो एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर से उन्हें वर्दी की नौकरी बहुत पसंद आती है, बेल्ट की नौकरी उन्हें बहुत पसंद है। तो ऐसे साथियों के लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है कि वो अपने ज़िले में रहकर और पुलिस की वर्दी पहनने का या खाकी वर्दी पहनने का ख्वाब भी पूरा कर पाएँ, ड्यूटी के साथ-साथ बेरोज़गारी को भी समाप्त करके और एक रेगुलर इनकम सोर्स बना पाएँ, बाकी अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू भी कर लें। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता की बात करें तो इसमें जो मिनिमम योग्यता है वो हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है, और एज जो होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्ष तक। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जैसे ओबीसी, एससी और एसटी वाले, तो उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो आप 35 साल तक फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद बात करते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं एसटी कैटेगरी की, उनकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया इसमें बहुत ही सरल है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, यानी करंट अफ़ेयर, और जो आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लूसेंट वगैरह, इन्हीं सब से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जीके प्लस करंट अफ़ेयर, यही क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इन्हीं की बेसिस पे मेरिट बनेगी, और आपको फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिज़िकल आप लोग क्वालीफ़ाई कर लेते हैं, तो इसी मेरिट के बेसिस पर जो आपने परीक्षा दिया है, आपका फाइनल चयन हो जाएगा और आप लोग होमगार्ड के रूप में फिर फाइनली काम करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर फिजिकल में आपको क्या करना होगा। फिजिकल में जो मेल कैंडिडेट हैं उनका चेस्ट जो होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी कि 79 टू 84 मिनिमम। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका वेट 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और बाकी रनिंग की बात कर लेते हैं, तो रनिंग इसमें सेम जो एसआई की रनिंग होती है, 4800 मीटर की रनिंग 28 मिनट में कंप्लीट करना होता है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 2400 मीटर की रनिंग जो होती है वो 16 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, आप लोग आराम से थोड़ा प्रैक्टिस करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और आपका मेरिट अच्छा है उधर परीक्षा में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपको नॉर्मल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, हल्का-फुल्का मेडिकल रहता है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है और अंतिम रूप से आप लोग चयनित हो जाते हैं। फिर आप लोग अपने गृह जनपद में ही ड्यूटी जॉइन करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी, अपने घर से आना-जाना, इस तरीके से आपकी लाइफ चलने लगती है। अब बात करते हैं कि फ़ायदे क्या हैं। भैया, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि इस बेरोज़गारी के दौर में आपको एक रेगुलर इनकम सोर्स मिल जाएगा, जिसमें अभी के हिसाब से जिसमें आप घर से ड्यूटी करते हुए 25 से 27,000 रुपए अभी के हिसाब से आपको मिलेंगे, और 8वां वेतन आयोग आ गया, आपके भत्ते रिवाइज़ हो गए, तो हो सकता है कि भविष्य में ये वेतन आपका बढ़ भी जाए। तो एक रेगुलर इनकम सोर्स, बेरोज़गारी खत्म, और 8 घंटे की ड्यूटी, अपने घर से अप डाउन। तो 8 घंटे की ड्यूटी का मतलब कि जो हमारे साथी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं 5-7 सालों से, तो उनको अब चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो अगर 2-3 घंटे चाहेंगे, 4 घंटे चाहेंगे, वो पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक इनकम सोर्स हो गया। दूसरा, आपको कुछ पढ़ाई का समय भी मिल जाएगा, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से आप ड्यूटी करेंगे। और हमारे ऐसे साथी जो लोग खाकी वर्दी काफ़ी पसंद करते हैं,
तो उनको सेम ऐसे ही जैसे हम लोगों की कांस्टेबल की वर्दी होती है ऐसे ही आपको वर्दी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपका ये बैच जो है हम लोग का उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहता है, तो आपका वहाँ पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड लिखा रहेगा। बस इतना ही अंतर है। बाकी ड्यूटियाँ जो हैं आप जहाँ जहाँ कांस्टेबल की ड्यूटी लगती है उनके साथ आपकी ड्यूटी लगेगी। और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, परीक्षा ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, ट्रैफिक ड्यूटी, ये सारी ड्यूटी आप करते हैं और आप एक पुलिस का अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, पुलिस स्टाफ के रूप में आप जाने जाते हैं। और बात कर लेते हैं कि किन साथियों को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो मेरा ये मानना है जो साथी पुलिस की नौकरी या फिर किसी भी बेल्ट की नौकरी यानी कि वर्दी वाली नौकरी को पसंद करते हैं और वो पिछले काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी इन सब का एग्ज़ाम दे दिया है, कई बार दे दिया है, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है, तो वो लोग पिछले 5-7 सालों से लगे हुए हैं, तो उन लोगों को ये फॉर्म ज़रूर भर देना चाहिए। और इसमें आपका चयन हो जाता है तो आप इसको ज्वाइन करिए। इसके बाद फिर यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है लगभग 19,000 प्लस पदों पर, तो आप लोग उसके लिए अपना तैयारी करते रहिए। आपका उसमें चयन हो जाता है तो वो द बेस्ट होगा आपके लिए। जब तक के लिए ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप इसको अपना कंटिन्यू करके रखिए। और अब बात कर लेते हैं किन साथियों को अभी इस फॉर्म को भरने से बचना चाहिए, नेगेटिव वाले पॉइंट पे। तो ऐसे साथी जो अभी जस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू किए हैं, अभी 1-2 साल हुआ है, उनकी तैयारी अच्छी है, नो डाउट वो लोग अगर इसको फॉर्म भरेंगे तो निकाल भी सकते हैं और फिजिकल भी अच्छा होगा तो दौड़ भी क्वालिफाई कर लेंगे, उनका चयन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत उनके लिए ये आएगी कि भविष्य में जो उनके बड़े-बड़े सपने हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी, परमानेंट जॉब करने की इच्छुक हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, फिर उसमें आपको बहुत कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव है कि अभी के लिए आप लोग अवॉइड करिए इस फॉर्म को भरने से और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो इस होमगार्ड की परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है, वही पुलिस यूपी पुलिस की वैकेंसी निकालने वाला है, तो आप लोग उसके लिए बढ़िया से लग जाइए, अभी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे साथी जिनका मैथ, रीजनिंग और हिंदी ठीक नहीं है, वो लोग यूपी पुलिस की और फिर एसआई की परीक्षाएं देते हैं, लेकिन उन्हें मैथ और रीजनिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें ना मैथ पूछा जाएगा, ना रीजनिंग, ना हिंदी, सिर्फ आपका करंट अफेयर पूछा जाना है और सामान्य ज्ञान की चीज़ें पूछी जानी है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिए और सिलेक्शन लेके बेरोजगारी को ख़त्म करिए, साथ में अपना तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं एक परमानेंट जॉब आपकी लग जाएगी बाद में, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। क्योंकि इस जॉब में आने के बाद फिर आगे आपको पढ़ाई करना बहुत ही टफ हो जाता है, ये चीज़ आप माइंड में रख के ही काम करें और उसी हिसाब से आप फॉर्म भरें और इसकी तैयारी करें। तो नए बच्चे जो हैं, मैं तो कहूँगा कि अभी आप तैयारी शुरू किए हैं तो कोशिश करिएगा ना भरें, लेकिन जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है, वो लोग ज़रूर फॉर्म भरें, एक नौकरी ले लीजिए, उसके बाद फिर अपना आगे जो करना है करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव्स क्या हैं। तो नेगेटिव्स की बात करें तो परमानेंट जॉब नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है, भत्ता मिलता है पर डे के हिसाब से, जितना दिन आप ड्यूटी करते हैं उतने दिन के हिसाब से भत्ते मिलते हैं। अगर आप महीने में 20 दिन ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी आनी है वो आएगी। अगर आप साल भर में 10 महीने, 12 महीने ही ड्यूटी कर रहे हैं तो सिर्फ उतना ही पैसा मिलना है। आपके रेगुलर डीए या इंक्रीमेंट ये सब चीज़ें नहीं बढ़नी है। और जो मेडिकल सुविधा या जो हॉलीडे की सुविधा पुलिस कांस्टेबल को मिलती है या और परमानेंट जॉब वालों को मिलती है, वो आपको नहीं मिलनी है। तो कुल मिला के ये कोई परमानेंट सरकारी जॉब नहीं है, ये आप लोग बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए। ये बस यही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उससे बेहतर है कि कम से कम आप इसको तब तक के लिए ज्वाइन करिए, लेकिन आप अपने एम को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी करते रहिए और एक परमानेंट जॉब जरूर लीजिए। तो ठीक है, अभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो भी साथी इच्छुक हैं वो लोग फॉर्म ज़रूर भरें, तैयारी खूब अच्छे से करें। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें फॉर्म लोग नहीं भर रहे हैं, आने दीजिए, फॉर्म दिसंबर में शुरू होगा, आप देखेंगे कि ठीक-ठाक लेवल पे लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होंगे, तो कंपटीशन भी ठीक-ठाक रहेगा। ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही सिलेक्शन हो जाने वाला है, परीक्षा होगी ठीक-ठाक और उसमें मेरिट भी जाएगी, तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हम अपना चयन कैसे सुनिश्चित करें। तो उसके लिए अभी से आप लोग करंट अफेयर थोड़ा-थोड़ा देखते रहिए और लूसेंट ले लीजिए या जो भी आप अपने पास सामान्य ज्ञान की किताब रखे हों, जनरल नॉलेज की, उसको धीरे-धीरे पढ़ते रहिए, एक-एक टॉपिक अभी से शुरुआत करते रहिए और अभी बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए। टारगेट आप बना के रखिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, तो आप मेन फोकस उस पे रखिएगा, ये उसी के साथ आपका निकल जाएगा। लेकिन हाँ,
अगर वो भर्ती अभी नहीं आई और सिर्फ आपको इसी पे फोकस करना रहेगा तो आप पूरी तरीके से पूरे जी जान से इस पर लग जाइएगा। भर्ती निकाल लीजिए, ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मुझे लगता है बेरोजगार रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ एक इनकम सोर्स हो जाए। और सबसे अच्छी बात मुझे इस जॉब में जो लगती है वो अपने घर से ड्यूटी करना लगता है, क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी जनरली आप देखते होंगे खासतौर से फोर्स की, उसमें आपको का घर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और घर से तो आप कहीं भी जॉब कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें वर्दी के साथ आप अगर घर से ही ड्यूटी कर ले रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो ठीक है, जो भी साथी इच्छुक हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म जरूर अपना बनवा लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट वाले जो लोग हैं निमाज बनवा लीजिएगा। तो फॉर्म अभी OTR और करवा लीजिएगा, OTR भी शुरू हो गया है तो OTR आप लोग करवा के रखें, सर्टिफिकेट बनवा के रखें और फॉर्म जैसे ही आता है आप लोग अप्लाई करें। आप अपने ज़िले में ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फॉर्म भरिए, बढ़िया से मेहनत करिए, फाइनल सिलेक्शन लीजिए और इसके साथ साथ जो लोग चयनित हो जाएं वो आगे की तैयारी जरूर करते रहें, इसी पे आके न रुक जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को आगे इसकी स्ट्रेटजी और समझनी होगी कि कैसे हम लोग तैयारी करें जिससे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, तो हम लोग उस पर फिर से बात कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।